हाँ जी, नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे। और अगर आप अपने जीवन में कुछ ऐसे काम भी कर रहे हैं, जहाँ आपको दूसरों को कॉपी करना पड़ रहा है, उनके बताए हुए कदमों पे चलना पड़ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अच्छा, मैं ये वीडियो कुर्सी पे बैठ के या सेटअप पे नहीं बना रहा हूँ टेबल के सामने। आज मैं बेडरूम पे बना रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा थोड़ा मूड नहीं था, थोड़ा आलस आ गया मुझे आज। एक्चुअली मैं कहीं कहीं से कहीं गया हुआ था, तो रात के 11 बजे वीडियो बना रहा हूँ रात के। तो सोने से पहले मैं क्या वीडियो आज ही बना देता हूँ, क्योंकि मुझे एक बात याद आई थी। अगर कल तक मैं आज का काम कल पे छोड़ूंगा तो मुझे भूल जाएगा। आलस मुझे आया था, लेकिन मैंने उसको भी यूज़ कर लिया बेड पे ही वीडियो बना के। मतलब अगर मैं ये सोचता कि आज का काम मैं कल पे छोड़ दूँ, ये शायद वीडियो ना बनती, क्योंकि कल तक ये पॉइंट्स मुझे याद ही भूल जाते हैं। जो बातें आज मेरे दिमाग में आई हैं ना, हो सकता है कल मेरे दिमाग में ना आती। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए है। अगर आप मानसिक तौर से किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, गुरु मानते हैं, टीचर मानते हैं ना, अगर आप उनसे कुछ जेन्युइनली सीख रहे हैं, अपनी कला को पॉलिश कर रहे हैं, अपने स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपके ये स्किल्स हैं, वो आपके इम्प्रूव करने में गुरु का काम ही होता है कि आपको अंधकार से रोशनी की ओर लेके जाना। तो गुरु आपका सच्चा है, वो आपको एक अच्छी राह पे लेके जा रहा है, आपको कुछ सिखा रहा है। लेकिन अगर आप अपने गुरु को ही कॉपी करने लग गए, देखो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कॉपी कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से गुरु को अगर कॉपी करेंगे, आप अपने रोल मॉडल्स को या मेंटोर्स को कॉपी करेंगे ना, तो आपकी जो खुद की क्रिएटिविटी होगी वो तो होगी नहीं। खुद आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, आप सारी ज़िंदगी उनको कॉपी करते रहेंगे। आपकी जो खुद की जो मतलब आइडेंटिटी है वो खो जाएगी। मतलब योर आइडेंटिटी विल लॉस्ट इन द फ्रेजाइल एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ समवन एल्स। फ्रेजाइल होगी, खोखली आइडेंटिटी होगी आपकी, तो वो तो आपके किसी और के छत्र छाया में, किसी की छाया में आप खो जाएंगे। तो आपका खुद का वजूद या एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। तो आप खुद क्या हैं फिर? लोग आपको किस नाम से जानेंगे? आपको कॉपी या रोल मॉडल के इसी नाम से लोग जानेंगे कि ये उसकी कॉपी करता है। फॉर एग्जांपल, आप विराट कोहली जैसा बनना चाहते हैं, तो विराट कोहली से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एग्जैक्ट विराट कोहली की कॉपी आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, ठीक है, वो एक अलग माहौल में पैदा हुए होंगे, अलग एटमॉस्फेयर में पैदा हुए होंगे, उनकी ट्रेनिंग अलग, फिटनेस अलग और टाइप की है। अब हर कोई विराट कोहली तो नहीं बन सकता। अब जैसे पुराने बैट्समैन थे सचिन तेंदुलकर, हर कोई सचिन नहीं बन सकता। जैसे कोई बॉलर है हमारा, मोहम्मद सिराज हैं, ठीक है, मोहम्मद शामी हैं, ये जो बॉलर्स हैं, अगर ये सोचते कि मैं विराट कोहली जैसा बन जाता हूँ, तो ये क्या इतने अच्छे बॉलर बन पाते हैं? नहीं बन पाते, क्योंकि इन्होंने अपने खुद की कला को, खुद के स्किल को पहचाना। अच्छी बात है, सही समय पे इन्होंने पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं। अगर ये विराट कोहली या सचिन को कॉपी करने लग जाते, बैटिंग करने लग जाते, तो उस टाइप की हो सकता है इतने कामयाब ना हो पाते। लेकिन अब इनकी खुद की आइडेंटिटी है, खुद का एक वजूद है, तो किसी को कॉपी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वही मैं कह रहा था। देखो, लीडरशिप क्वालिटी जो होती है ना, अगर आप लाइफ में किसी टीम को लीड करना चाहते हैं, लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लेके आना चाहते हैं, तो लीडर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, वो अपने आप में होते हैं, वो किसी को कॉपी नहीं करते। अगर आप किसी को कॉपी करते रहेंगे तो लीडर भी नहीं बन पाएंगे, लोग भी आपको कॉपी कॉपी बोल के चढ़ाते रहेंगे सारी ज़िंदगी। अपने जैसा बनिए, अपनी कलाओं को पहचानो यार, हो सकता है आप विराट कोहली से ज़्यादा अच्छे बन पाओ। देखो, अगर आप विराट कोहली को कॉपी करते रहेंगे, उनसे मोटिवेशन या इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको कॉपी करते रहेंगे तो आप विराट कोहली जितना ही अच्छा बैट्समैन या उससे कम ही बन पाएंगे, उनसे ऊपर नहीं जा पाएंगे। अपने आप पे रहो। वैसे तो हमें किसी से कंपटीशन या कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव कंपटीशन हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ सीखने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ज़िंदगी भर जितना मर्जी जोर लगा लो, जब आपको देखो, पहले तो आप हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो विराट कोहली जैसा बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको जब आपकी आंखें खुलेंगी ना कि आप विराट कोहली जैसा नहीं बन पाएंगे, तो वो जो पेन होगी ना, एक्सटर्नल पेन होगी आपकी, वो तकलीफ बहुत देगी, आपका हार्ट ब्रेक हो जाएगा, अच्छी तरह से दिल टूट जाएगा। इसीलिए किसी को कॉपी मत करो, लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लाएं। लीडर अच्छे बन सकते हैं आप अपनी फील्ड में अच्छा बन सकते हैं, कोई भी काम करते हैं उसमें अच्छा बन सकते हैं। हर बंदे की अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी सच में क्षमताओं को पहचानो, ईमानदारी से काम करो। देखो, हम क्या बोलते हैं, जब हम पेपर देने जाते हैं, हमें टीचर्स मना करते हैं, चीटिंग मत करो,
कॉपी मत करो, खुद पेपर करो। उसका एक मतलब होता है कहने का। देखो अगर आप चीटिंग करके पेपर लिखना शुरू कर देंगे, पर्चियाँ लेकर पेपर लिखना शुरू कर देंगे, आप चीटिंग के पेपर तो पास कर लेंगे, लेकिन जीवन में, ज़िंदगी में फेल हो जाएंगे, ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये तो आप ज़िंदगी में अपना पूरा वजूद ही कॉपी कर रहे हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने माइंडसेट को कॉपी कर रहे हैं किसी और को। वो एक छोटे से पेपर में अगर चीट करने को टीचर्स मना करते हैं, किसी को कॉपी करने से मना करते हैं, तो इतने बड़े जीवन के एग्ज़ाम में आप किसी को क्यों कॉपी करें? उस पेपर, देखो पेपर में चीटिंग करके ना, उस एक पेपर में आप पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स ले आएंगे, लेकिन जीवन में फेल हो जाएंगे, ज़िंदगी में फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपने तो कॉपी किया था, आपको तो खुद कुछ आता ही नहीं है। अपनी क्षमताओं पे भरोसा रखो। आप जिस इंसान को कॉपी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको 80% लाने हैं 12वीं में, हो सकता है सामने वाला पर्सन 40% ही लाना चाहता हो, उसके 40% की क्षमता हो, आप उसको कॉपी करके 40% कॉपी करेंगे, आपके 35 ही आएंगे। आप खुद करेंगे, हो सकता है आपके 80% आ जाएं। ईमानदार, टीचर्स हमें बोलते हैं ईमानदारी से काम करो, तो ये जीवन में भी हमें ईमानदारी से काम करना है, किसी को कॉपी नहीं करना है। अगर हम जीवन में कॉपी करने लग गए ना किसी को, विपरीत परिस्थितियों में आप जो मजबूती इंसान को चाहिए होती है ना, जो रेजिलियंस चाहिए होता है, वो आप नहीं ला पाएंगे। देखो जीवन में कभी कभी मुश्किल समय भी आपके पास आएगा, असफलताओं का सामना भी आपको करना पड़ेगा। जो आपका आंतरिक विश्वास होगा ना, अंदर का विश्वास होगा, वो भी टूट जाएगा, वो खोखला पड़ जाएगा। और इसीलिए अगर आप अपने आप से किसी को कॉपी नहीं करेंगे, अपनी भावनाओं के अनुसार, देखो अपने भावनाओं के साथ खेल रहे हो आप, इमोशनल फ्रीडम नहीं होगा आपके पास, अपनी भावनाओं के साथ खेलने लग गए हो, दैट मीन्स आप खुद तो कुछ कर ही नहीं रहे, खुद तो कुछ कर ही नहीं रहे लाइफ में। आपकी जो पहचान है वो भी तो किसी की और की आइडेंटिटी के ऊपर छिपी पड़ी है, किसी और की आइडेंटिटी के बेस पर है। खुद की पहचान है ना, वो बाहरी दिखावे के ऊपर टिकी पड़ी है। आप दिखावे का जीवन जी रहे हैं। यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द ब्यूटी ऑफ द बॉडी, रादर यू शुड फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ द कैरेक्टर। आपने अपने माइंडसेट को, देखो किसी के साथ आप बाहर की तरीके से उनको कॉपी कर लेंगे, आप किसी जिसके भी जो भी आपके रोल मॉडल हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कर लेंगे, उनके ऐसे कपड़े डाल लेंगे, लेकिन माइंडसेट, अपना दिमाग उनके ऐसे कहाँ से लाओगे? जो उनके दिमाग में बातें चल रही हैं आपको तो पता भी नहीं होगा उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनका माइंडसेट कैसा है। तो आप माइंडसेट को कॉपी नहीं कर पाएंगे, आप बाहरी दिखावे की जीवन में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आपका खुद का कोई उद्देश्य नहीं होगा जीवन का, आपका उद्देश्य सिर्फ होगा सारी ज़िंदगी उसके जैसा दिखना है, उसके जैसे कपड़े डालने हैं, उसको कॉपी करना है। आपकी खुद की कोई पहचान नहीं होगी, ठीक है? तो आप खुद का जीवन का उद्देश्य उसको सही करें। खुद का उद्देश्य होना चाहिए लाइफ में, ईमानदारी से अपने उद्देश्य पर वर्क करना, अपने उस पर काम करना शुरू कर दें, ठीक है? ईमानदारी से, बिना कॉपी किए अपने उद्देश्य के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर दें, काम करना शुरू कर दें। और उससे आपको एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका खुद का एक आइडेंटिटी बन जाएगी, जीवन में आपकी खुद की आइडेंटिटी बन जाएगी। और आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें, कौन सी वस्तुएं आपके लिए मायने रखती हैं और कौन सी चीज़ें जो फालतू की हैं, जो आपके काम की नहीं हैं। क्योंकि जब विपरीत स्थितियाँ आएंगी ना, जो अंदर की रेजिलियंस होएगी, मजबूती होएगी, उसको आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, रेजिलियंस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप तो कॉपी कर रहे थे किसी को। उनकी लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आई होंगी, आपकी लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगी, सेम प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो आपका जो हार्ट इतनी बुरी तरह से ब्रेकअप होगा ना, हार्ट इतनी बुरी तरह से टूट जाएगा अंदर से, आप फिर दोबारा कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रेजिलियंस जो चाहिए होता है वो खुद की आइडेंटिटी से आता है, क्योंकि आप बंधे पड़े हैं। इस सिचुएशन में क्या है, आपको यूनिक रहना है, बी योर सेल्फ एंड बी यूनिक। आप बंधे हुए हैं किसी की, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, कहीं में मुझे कैद करके रखा है, आपको कैद खाने जैसा महसूस होगा कुछ आने वाले कुछ समय में। स्टार्टिंग में आपको अच्छा लगेगा अपने रोल मॉडल को कॉपी करना। अब जैसे एक्टिंग की बात करते हैं, तो एक्टिंग में जब बॉम्बे जाते हैं लोग, तो हर कोई अमिताभ बच्चन बनना चाहता है, शाहरुख खान बनना चाहता है, अलग अलग एक्टर्स को कॉपी करता है। तो धीरे धीरे जब एक्टिंग करनी स्टार्ट करता है वो, तो उसको वैसे रोल ही नहीं मिलते हैं जैसे बड़े बड़े एक्टर्स लोग कर रहे हैं। शाहरुख खान वाले रोल तो उनको मिलते ही नहीं है, इनको छोटे मोटे रोल मिलते हैं। तो उसको खुद ही समझ जाना चाहिए कि मैं एक अलग इंसान हूं, वो एक अलग इंसान है। क्योंकि अभी तक क्या है कि वो इंसान अपने रोल मॉडल की जिंदगी जी रहा था, उधारी वाली जिंदगी जी रहा था, उनके जैसा दिखने की कोशिश कर रहा था, कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। अपने आप से यूनिक जो अपना उसका खुद का वजूद था, उसको चाहिए था, ही शुड बी। हमें क्या चाहिए, हमें वी शुड ऑलवेज बी ट्राई टू आवर सेल्फ एंड यूनिक। हमें ऑलवेज यूनिक बिहेव करना है, यूनिक रहना है, क्योंकि भगवान ने सबको आवाज़ लग दी है ना, जीवन भी लग दिया है, तो हमारी किस्मत भी लग है, मुकद्दर भी लग है। हो सकता है हम उनसे ज़्यादा अच्छे एक्टर बन जाएं। तो अपनी ज़िंदगी जीने का जो मज़ा है ना, वो किसी और के जीवन जीने में नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस इंसान की ज़िंदगी जी रहे हैं जो आपको जानता भी नहीं है।
आप शाहरुख खान को कॉपी करना चाहते हैं, विराट कोहली को कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन जब आप उनके सामने जाएंगे ना, तो हमें तो ऐसा लगता होगा यार ये तो हमें जानते हैं, हमें तो पहचान ही लेंगे। ऐसा लगता है हमें कि ये तो हमारे दोस्त हैं यार, इनको तो हम कॉपी कर रहे हैं। लेकिन रियल लाइफ में जब आप उनसे मिलेंगे तो वो आपको पहचानेंगे भी नहीं। आप किसी ऐसे इंसान को कॉपी कर रहे हो जो आप तो उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। आपके क्या मायने रखते हो उनकी लाइफ में? आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से कॉपी करके आप खुद की क्रिएटिविटी खत्म कर रहे हो। खुद जो आपने जीवन में सीखा है ना, वो ख़त्म कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल राइटर है, कोई कोई स्टोरी लिखता है, फिल्मों की स्टोरी लिखता है, स्क्रिप्ट राइटर है। अब जो राइटर बॉम्बे में रहता होगा या बैंगलोर में रहता होगा, उसका माइंडसेट अलग होगा, उसके दिमाग में अलग अलग स्टोरीज आएंगी। अब जो राइटर गांव में रहता होगा, यूपी के किसी गांव से आया होगा या पंजाब के किसी गांव से आया होगा, उसके माइंडसेट में उसने अलग अलग स्टोरियाँ देखी होंगी, उसने अपने जीवन में अलग दुनिया देखी होगी, तो उसका माइंडसेट बॉम्बे वाले माइंडसेट से मैच नहीं करता होगा। ठीक है, अब वो चाहे कि मैं किसी बॉम्बे वाले राइटर को कॉपी करना चाहता हूँ, उनके जैसे स्टोरीज लिखना चाहता हूँ, तो वो नहीं लिख पाएगा। तो उसको खुद के ऊपर वर्क करना चाहिए, अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर वर्क करना चाहिए, जो उसने जीवन में खुद सीखा है उस पर वर्क करना चाहिए। हो सकता है वो उनसे बेहतर स्टोरी उनको लाके दे दे, क्योंकि बॉम्बे वाला राइटर होगा वो भी आपके वाली गांव वाली स्टोरियां नहीं लिख पाएगा। उसको गांव का एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, एटमॉस्फेयर नहीं देखा होगा उसने। तो आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो उसके पास नहीं है, जो उसके पास है वो आपके पास नहीं है। दोनों अपने अपने जीवन जी रहे हैं अलग अलग मुकद्दर के अनुसार, अपनी किस्मत के अनुसार। उसने अलग जीवन जिया है, आप उसकी अलग एक लाइफ है, आपकी अलग एक लाइफ है। अभी तक मैंने पहले भी बोला, अभी तक जो जिंदगी आप जी रहे थे ना, वो कैद खाने वाली जिंदगी थी, आप कैद में जी रहे थे। अब अभी थोड़े दिन पहले इंडिपेंडेंस डे हुआ है, इंडिपेंडेंस डे निकला है, तो वहाँ यहाँ आप मानसिक तौर से ना, अंदर से आप इमोशनल फ्रीडम नहीं होगा आपके पास। अभी तक आपको लग रहा था कि आपके पास फ्रीडम नहीं है, आप एक कैद खाने में महसूस करेंगे अपने आप को। जब जब भी आप अपने आप पे ऊपर ध्यान देंगे ना, अपनी आत्मा से पूछेंगे, अपने माइंडसेट से पूछेंगे, तो वो भी यही आपको बोलेगी कि मैं कैद खाने में जी रही हूँ। अभी तक जो आप जीवन जी रहे थे ना, दूसरों को कॉपी करते हुए जी रहे थे। तो दूसरों को कॉपी कर करके आप जीवन में कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। आप अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से लाइफ जिएं, अपनी मर्जी से लाइफ जिएं, जो आपने सीखा है उस पर वर्क करें। अपनी आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, आपका शरीर अलग है, आपकी आवाज़ अलग है, आपकी शक्ल भी अलग है, सब कुछ अलग है, आपका एक्सपीरियंसेस भी अलग हैं, डिफरेंट एटमॉस्फेयर में पैदा हुए हैं, आपके माँ बाप अलग है, रिलीजन अलग है, आपकी जात भी अलग है। ठीक है, हर कोई यूनिक होता है अपनी लाइफ में। कोई भी हमें किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जब आप खुद की ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे ना, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे, अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से जीना शुरू करेंगे, जो आपने लाइफ सीखा है अपने माइंड सेट एंड स्किल सेट के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे ना, तब आपको जो असल में संतुष्टि प्राप्त होगी ना, असली सेटिस्फेक्शन आपको वहीं से मिलेगी। और एक और फ़ायदा होगा आपका, जो आपके रिश्ते होंगे ना, रिश्ते भी मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि जब हम किसी को कॉपी करते रहते हैं ना, आपके जो रिश्ते होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, जो भी घर वाले रिश्ते होते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के होते हैं, वो भी बिगड़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप अगर बॉय हैं, तो अगर आप किसी एक्टर को कॉपी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सलमान खान को कॉपी कर रहे हैं या फिर शाहरुख खान को कॉपी कर रहे हैं, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के सामने उनकी कॉपी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो जो आपकी गर्लफ्रेंड है, हो सकता है उस एक्टर को पसंद ही ना करती हो जिसकी आप कॉपी कर रहे हैं। वो आपसे प्यार करती है, तो आपको वो छोड़ के चली जाएगी। आपके रिश्तों में भी गहरा असर पड़ेगा। नेगेटिव वो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत ही गहरा और नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी क्षमताओं के ऊपर ध्यान दें। तो एक मानसिक स्वतंत्रता, इमोशनल फ्रीडम आपको तब मिलेगी जब आप खुद के हिसाब से, खुद की क्षमताओं के अनुसार से काम करने लगेंगे। तो ये थी हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो यही मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, कि अगर आप जीवन में किसी को कॉपी कर रहे हैं ना, कॉपी आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन पूरे ही जीवन को उनके अनुसार चलाने लग गए तो आप तो उनके ऑर्डर्स पे चल रहे हैं। आपका खुद का क्या उद्देश्य है जीवन में? उनके दिशा के साथ चल रहे हैं। आप खुद का उद्देश्य बनाइए, लाइफ में गोल्स बनाइए, उसके हिसाब से काम करें। कभी कभी किसी को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी में कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही मेरा मकसद है वीडियो बनाने का। फ्रीडम से अपनी ज़िंदगी जिए, स्वतंत्र होकर जिए, अपने मन को संतुष्ट रखें, सेटिस्फाई रखें। मन की संतुष्टि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका मन संतुष्ट नहीं ना हुआ, तो जितना मर्जी किसी को कॉपी कर लो, उनके जैसे आप कपड़े पहन सकते हो, लेकिन उनके जैसा दिमाग नहीं ला सकते आप। ठीक है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।